अरे जी, आपने हमें एक भाई के अपने बहन के प्रति क्या कर्तव्य है इसके बारे में एक वीडियो में बताया था। आज मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एक बहन का अपने भाई के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए। अगर भाई बहन कभी आपसी लड़ाई में एक दूसरे को अपशब्द कह देते हैं तो क्या इसका पाप लगता है महाराज जी? यहाँ यही चलता देखो, है। एक घर में स्वाभाविक अनुकूलता प्रतिकूलता में थोड़ा एक दूसरे के प्रति रोष हो जाना, वो कोई अपराध के अंतर्गत नहीं आता। जहाँ हम चार बच्चे, चार परिवार के लोग रहते हैं, तो कभी छोटी मोटी अनुकूलता में उसे हमें ऐसा वचन नहीं बोलना चाहिए जिससे उनका दुख हृदय में बहुत लंबे समय तक रहे। छोटी मोटी बातें तो ठीक है, हमें ऐसे वचन नहीं बोलने चाहिए कि हमारे वचन का दुख वो जब याद करें तब हृदय में, किसी के प्रति भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सबके हृदय में परमात्मा विराजमान है। हमको भाई क्या, अच्छा एक भाई तुम्हारे घर का है और बहुत से भाई पूरे भारत में हैं, ये सब हमारे भाई ही तो है ना। हमको भाई के प्रति भाव रखना है। जो हमारे समान है वो भाई के, और जो हमसे बड़े हैं वो पिता के समान, जो हमारे छोटे हैं वो पुत्रवत। हमको किसी का भी दिल नहीं दुखाना, क्योंकि सबके दिल में भगवान विराजमान रहते हैं। तो एक समाज जो हमें मिली है उसमें हमारा बहुत रोल है। हम किसी की पत्नी हैं, हम किसी की बहन हैं, हम किसी की माँ हैं, हम किसी की बेटी हैं। तो हमको ये सब रोल निभाने हैं। ये हमको एक अभिनय मिला है इस जगत नाटक पर। यदि हम ठीक अभिनय कर ले गए तो हम मुक्त हो जाएंगे। अगर अभिनय में चूक हो गए तो बार बार जन्म, बार बार मरण, ये दंड मिलेगा। तो पहले तो हम खूब नाम जप करें, और एक भाई के प्रति नहीं, हम संपूर्ण भारतवासियों के प्रति, विश्व के प्रति भाईचारे का ही व्यवहार रखें। सबको हम अपने भ्रातृ तुल्य ही देखें और मृदु वचन बोलें। और कभी अगर हमसे कठोर वचन हो जाता है तो जब हमारा गुस्सा शांत हो तो हमें क्षमा मांग लेनी चाहिए। हमको सब में भगवान देखने हैं। हाँ, हमें सेवा दी है कि हम, अगर आप गलत चलते हैं तो हम आपको डांटें, लेकिन डांटने के बाद फिर आपसे हमें विनय करनी पड़ेगी। ये हमारी वैष्णव पद्धति है कि अगर हम किसी को कुछ बोलते हैं तो इसके साथ हमारी विनम्रता, हमारी क्षमा याचना की भावना उसके सामने प्रस्तुत होने, चाहे छोटा बच्चा ही क्यों ना हो। अगर हमने डांटा तो इसके बाद, देखो भाई, हम तुम्हारे अच्छे के लिए डांटा, तुम क्रोध मत करना। हमने जो बोला उसको अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो क्षमा करना, लेकिन हम आपको अच्छे के लिए डांटा। तो हमें चाहिए कि हमारा व्यवहार सबके प्रति मृदु हो, हितकर हो, मंगलमय हो। महाराज जी, इस शरीर की पत्नी में हमारी बहुत आसक्ति है, इसके कारण महाराज जी भजन में घाटा हो रहा है, डट के भजन नहीं कर पा नहीं, रहा कोई बात नहीं कि आज जो पति पत्नी में मनमुटाव हो रहा है, पति पत्नी में संबंध विच्छेद हो रहे हैं, पति पत्नी में जो हिंसा हो रही है, उससे अच्छा है कि पति पत्नी से प्रेम करे, पत्नी पति से प्रेम करे, पत्नी और पति दोनों एक दूसरे के हृदय में भगवान को देखने की चेष्टा करें और खूब डट के प्रेम करें। कोई बाधा नहीं। ये हमारे सनातन गृहस्थ धर्म की रीति रही है। अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने परिवार से प्यार करना, वही तो टूट रहा है। उसी की तो बात कर रहे हैं। थोड़ी थोड़ी बात में भाई भाई की हत्या कर रहा है। थोड़ी थोड़ी सी जमीन में, थोड़ी सी बात में भाई भाई की हत्या कर रहा है। अपनी वासना की पूर्ति के लिए पत्नी पति की हत्या कर रही है। अपनी अनुकूलता न मिलने के कारण पति पत्नी की हत्या कर रहा है। यही तो हम चाहते हैं कि आपस में प्रेम करो। प्रेम बाधक नहीं है, आप चिंता न करो, प्रेम करो और उस प्रेम को भगवान को समर्पित करो। नाम जप करो और कमाओ, और पति पत्नी परिवार खूब प्रेम से रहो। यही हमारे सनातन धर्म की रीति है। ये झगड़ा, लड़ाई, हिंसा, व्यभिचार, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, इधर उधर भटकना, ये हमारे रीति नहीं है। ब्रह्मचर्य से रहो। जब ब्याह हो जाए तो अपनी पत्नी में प्रेम करो, पति में प्रेम करो, और जो बच्चे हो उनको भगवान का स्वरूप मानो और नाम जप करो और मुक्त हो जाओ। ये तो गृहस्थ धर्म के लिए है, कोई बड़ी बात नहीं। आप नाम जप करो, प्यार से रहो, बहुत बढ़िया। कानों को यही सुनने को मिले कि हम अपने पति से बहुत प्यार करते हैं, हम अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं, तभी हमारा हृदय शीतल होगा। नहीं तो प्रायः ये सब जो गंदी बातें आ रही है हमारे धर्म का कलंक है।
ये कलंक है, ये अच्छी बातें नहीं है। आप कह रहे हैं कि आपके पति ने एक मंदिर बनवाया था बहुत समय पहले, अब उसकी मुरम्मत करानी है महाराज जी, तो क्या उसकी जो शिव विग्रह हैं उनको एक साइड निकलवा के रखना पड़ेगा महाराज जी? फिर क्या महाराज जी, फिर से जब उनको प्रतिष्ठित करेंगे तो क्या फिर से? वैसे श्री विग्रह ना निकाले जाए तो अच्छा, क्योंकि एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो उनको स्थानांतरित करना बनता नहीं है। जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो स्थानांतरित करना नहीं बनता है। यदि प्राण प्रतिष्ठा नहीं की गई मंत्रों द्वारा तो स्थानांतरित कर सकते हैं। अगर प्रतिष्ठा की गई है उनकी, लेकिन पीछे से मंदिर सारा टूट गया, तो ये है कि मूर्ति शिव विग्रह को कोई क्षति ना पहुंचे, कुछ ऊपर से गिरना। हाँ, ये बात तो है। तो किसी पंडित से फिर मंत्रों के द्वारा उनको स्थानांतरित करवाइए, आराधना कीजिए, प्रार्थना कीजिए और उनको स्थानांतरित करा के पवित्र जगह में विराजमान कर दीजिए। और जब मंदिर बन जाए तब फिर मंत्रों के द्वारा उनको वहीं विराजमान कर दीजिए। हाँ, ऐसा कर दीजिए, ठीक है, बहुत अच्छा है। अब आजकल तो मंदिर बहुत बने, पानी चढ़ाने वाला कोई नहीं मिलता। गांव में देखो ना, मंदिर बने हैं, कोई पानी चढ़ाने वाला नहीं, कोई आरती करने वाला नहीं, कोई भोग लगाने वाला नहीं, क्योंकि सब नए लड़के शराब पीना, इधर उधर घूमना फिरना, उदंडता। अब ये रही नहीं गया कि 4 बजे उठो, नहा धो करके भगवान शंकर में या कोई भगवत आराधना। अब तो 9 बजे तक सोना है, 9 बजे तक सोना, अपना फिर पशुवत व्यवहार, पशुवत दिनचर्या रह गई। जो हमारी धार्मिक दिनचर्या है वो प्रातः काल से प्रारंभ होती है। प्रातः काल 4 बजे उठना बड़ा मुश्किल हो रहा है। आज की दिनचर्या ऐसी चल गई है कि 9, 10, 11 बजे तक लोग सोचते हैं। हमें लगता है अगर जीवन को सार्थक करना है तो 4 बजे उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपनी दिनचर्या पूरी करके कुछ नाम जप, कुछ शास्त्रों का स्वाध्याय, कुछ देव आराधना, मंदिर जाना, दर्शन करना, जल चढ़ाना, आरती पूजा कर, ये सब भागवतिक कार्य तुम्हारे पापों को नष्ट करके तुम्हें सुख प्रदान करेंगे। आप ऐसा कर लो। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप बच्चों को पढ़ाई कराते हैं, उसमें इतना इन्वॉल्वमेंट हो जाता है कि जो नित्य नेम है वो कहीं ना कहीं बाधित होता है, इसलिए असंतुष्टता और मरने के बाद क्या होगा इसकी चिंता महाराज जी बहुत सताती है महाराज। तो हाँ, बिल्कुल होना चाहिए, ये तो बहुत बड़ी बात है। हम तो प्रायः जो परिजन होते हैं उनको एक बात कहते रहते हैं कि आपको ध्यान है आप मरोगे। तो आदमी बुरा मानता है, नहीं मानता कि यार मरने की बात क्यों करते हैं। और मरने की बात ही हमको संभाल सकती है कि यार मरना है मुझे। अगर श्री कृष्ण ना मिले, प्रभु ना मिले, वो परमात्मा, वो वाहे गुरु ना प्रसन्न हुए तो हमारे जीवन का लाभ क्या रहा, हमारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। तो ऐसे अन्य समय नाम जप करो, और जब पढ़ाई में इन्वॉल्व हो, बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो बच्चों में भी भगवान को देखो, उस परमात्मा को देखो। और जय घंटे पढ़ाई की, उसके बाद उसको भगवान को समर्पित कर दो। कि जैसे हमने 5 घंटे पढ़ाई करे तो फिर 5 घंटे बाद हम, हे प्रभु, हे करुणा में, हे वाहेगुरु, ये जो 5 घंटे हम विद्यार्थियों को पढ़ाते रहे, ये सेवा भी आपको समर्पित है। तो वो भी भजन बन जाएगी, कर्म समर्पण वो भजन बन जाएगा। और बीच बीच में नाम जप करते रहो। नाम जप निरंतर ना हो पावे तो जितना समय हमें मिले उतने समय को तो हम नाम जप में लगा दें, और शेष समय को भगवान को समर्पित कर दें, तो हमारा टोटल समय भगवान में चला जाएगा, इसलिए में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और ये पीड़ा होनी चाहिए, पर ये पवित्र हृदय में होती, सबके हृदय में नहीं होती। जो अपवित्र हृदय होते हैं उनको होता है, मरेंगे तो देखा जाएगा, लेकिन जो पवित्र हृदय होता है उसमें जलन होती है कि अगर इस जन्म में हम काम ना बना पाए तो अगले जन्म में पता नहीं कौन सी योनि हमें प्राप्त हो, क्या उस योनि में हमसे भजन होगा। मान लो हम पशु पक्षी बने तो क्या उसमें हमसे भजन हो पाएगा, हमसे साधना हो पाएगी? नहीं, केवल कर्म भोग होगा। तो मानव जीवन प्राप्त करके हम इतना भगवत भजन करें कि इसी जन्म में हमें भगवत प्राप्ति हो जाए। कम भगवत प्राप्ति हो जाएगी इस पर विश्वास, बिना प्रयास के हर समय भगवान का स्मरण रहना, मतलब भगवत प्राप्ति के योग्य आप हो गए हैं। हर समय उठते बैठते चलते फिरते यदि हमारे भगवान की स्मृति है, बस भगवत प्राप्ति हो गई। तो संत महात्माओं का आदर और समस्त जीवों के प्रति भगवत भाव और नाम जप, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नामे रुचि
वैष्णव सेवा और जीवे दया, ये सबसे बड़ा कार्य है। अगर जीवे दया और नामे रुचि और वैष्णव सेवा, संत साधु सेवा और खूब नाम जप और सबके प्रति परोपकार की भावना, बस भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। गृहस्थ धर्म में ज्यादा प्रपंच करने की जरूरत नहीं, नाम जप करो और अपने कर्म को भगवान को समर्पित कर दो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाए। पर आहार शुद्ध होना चाहिए। कई लोग भक्ति को तो करना चाहते हैं लेकिन आहार को नहीं सुधारना चाहते। आहार में जैसे मांस है, अंडा है, शराब है, ये गलत चीजें यदि आप खाओगे और सोचो कि हम भक्ति भी कर लेंगे तो असंभव। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, तो इसलिए हम किसी जीव को दुख न दें। जो मांस है वो जीव की हिंसा है, तुम भले ना करो लेकिन खा रहे हो तो तुमको हिंसा का दंड मिलेगा। इसलिए आहार शुद्ध रखो, विचार शुद्ध रखो, अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करो और नाम जप करो, तो गृहस्थ में रहते हुए भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी।